Hi friends, I'm Anupriya. Welcome to this English class. In this session, we are going to learn another grammar capsule which is use of can and could. Yes, this is a strict grammar lesson because we get confused that we can use both of them. So, इस lesson में हम दोनों का ही use सीखेंगे कि कैसे करते हैं. There is a very thread type of difference between both of the words. But exactly the difference is. So, what is that? Let's have a look. Now, first हम can को introduce करते हैं. Can का use हम present form में करते हैं in three of the tenses. कहाँ करते हैं? किसी भी चीज की या person की ability show करने के लिए कि how much you are able to do something. आप इस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. Next हम परमिशन के लिए यूज करते हैं. जब हम किसी से किसी काम के लिए परमिशन मांगते हैं या कुछ पूछते हैं तब हम यूज करते हैं can. Another way, when we request for something, किसी भी बात के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? can का यूज करते हैं. And last one I have written that is offer. जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं वहां पर भी हम क्या यूज कर रहे हैं? can को यूज करते हैं. Now, could का इंट्रोडक्शन लेते हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन कुड का जो इंग्लिश ग्रामर में है जो कि पॉपुलर है और हम सब जानते हैं कि कैन का पास्ट फॉर्म ही कुड है. जहां पर हम प्रेजेंट फॉर्म में कैन को यूज कर रहे हैं ठीक उसी जगह जब हम पास्ट की सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं तो हम उस सेंटेंस में कैन की जगह क्या लिखते हैं? कुड लिखते हैं. लेकिन इन प्रेजेंट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर दिस डेफिनेशन इज नॉट एक्सेप्टेड ऑन अ वेरी रिलायबल नोट. ये बहुत ज्यादा दो इट इज राइट, ये सही डेफिनेशन है लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है क्योंकि आज के इंग्लिश ग्रामर में जो कुड है वो ऑक्सिलरी मोडाल वर्ब्स के रूप में पॉपुलर है बिकॉज इसका यूज हम सिचुएशंस के अकॉर्डिंग करते हैं और इन्हीं सारी सिचुएशंस पर ही हम कुड का भी यूज करते हैं जो कि टेंस लेस है. मीन्स कि इसका टेंस से कनेक्शन हटा दिया गया है कि सिर्फ पास्ट में ही यूज हो सकता है या सिर्फ प्रेजेंट में या फिर हम सिर्फ फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. नहीं, अगर ये सारी सिचुएशंस आ रही हैं तो हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के सेक्शन में डाल दिया गया है. नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. जब हम बात करते हैं एबिलिटी की तो एग्जांपल्स देखते हैं. द सेंटेंस इज आई कैन लिफ्ट द बॉक्स. हियर द एबिलिटी ऑफ लिफ्टिंग अ बॉक्स कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं बॉक्स को उठा सकता हूं. सो आई कैन लिफ्ट द बॉक्स. बट जब हम इसी सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं एबिलिटी बताने के लिए कि मैं इस काम को करने की एबल हूं या नहीं हूं, सो व्हाट वी आर सेइंग, आई थॉट आई कुड लिफ्ट द बॉक्स. मुझे लगता था कि मैं ये बॉक्स उठा सकता था. सो इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी वी हैव सीन कि हम कैन का कुड में कन्वर्जन कर रहे हैं पास्ट फॉर्म में. आई कैन मूव फॉरवर्ड. सपोज आप एक क्यू में खड़े हो एंड यू हैव अ गेस कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ. यू आर टेलिंग टू योरसेल्फ बिकॉज समवन हैज ऑलरेडी पिंच्ड यू दैट प्लीज मूव फॉरवर्ड. सो यू आर सेइंग आई कैन मूव फॉरवर्ड. अब इसका हम कुड का यूज देखते हैं जो कि अगेन हमने पास्ट फॉर्म में लिया है. आई गेस आई कुड मूव फॉरवर्ड. मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता था. व्हेन दैट सिचुएशन हैज गॉन, जब वो बीत गई वो बात तब आप इसको कुड का यूज करके पास्ट फॉर्म में बता रहे हो. नाउ टेकिंग द नेक्स्ट वन व्हिच इज व्हाट सिचुएशन. परमिशन लेने के लिए हम कैन एंड कुड का यूज कैसे करते हैं? कैन आई यूज योर कंप्यूटर. जब हम किसी भी बात के लिए परमिशन ले रहे हैं किसी से और यूज कर रहे हैं कैन का तो ये बहुत ही कैजुअल मोड है किसी भी बात को पूछने के लिए. और एक सेंस इसका ये भी निकलता है राइट दोनों ही है. जब भी हम इन सारे फॉर्म्स में कैन एंड कुड का यूज कर रहे हैं ग्रामेटिकली गलत नहीं है कैन को भी यूज करना. बट डिफरेंस इज दिस कि जब हम कैन का यूज कर रहे हैं तो सेंस अलग आ रहा है और जब हम कुड का यूज कर रहे हैं तो सेंस अलग आ रहा है किसी बात की परमिशन लेने के लिए. अच्छा, पहला आपका जब कैन का यूज कर रहे हो तो आपका क्या सेंस आ रहा है? कैन आई यूज योर कंप्यूटर. इट्स अ मोर कैजुअल वे. इट मीन्स कि मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ. ऑलरेडी मैं कंप्यूटर के पास आ गई हूँ, मैंने ओपन कर दिया है. आई एम ओनली इन्फॉर्मिंग यू बाय पेइंग द फॉर्मेलिटी ऑफ आस्किंग अ परमिशन. मैंने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पे की है आपसे परमिशन लेने के लिए जब मैं सेंटेंस का यूज कर रही हूँ कैन का यूज कर रही हूँ.
Can I use your computer? It means that I am already using, just informing you, right? But when we say, could I use your computer please? So it means that I am willing to use your computer. Please allow me. This is the formal, or you can say polite manner of asking a permission. You are asking a permission in a more polite way. और आप तब तक कंप्यूटर यूज नहीं करोगे जब तक कि आपको परमिशन मिल नहीं जाती. So here when we have used could, तो this is not only about informing someone. यहाँ पे आप सिर्फ information नहीं दे रहे हो. Here you are strict about this thought. यहाँ पे आपका स्ट्रिक्टनेस आपके थॉट का दिखाई दे रहा है कि आप तब तक उस कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि आपको परमिशन नहीं मिल जाती. So that's what the basic difference of using can and could. जब आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं, इस चीज का खास ध्यान रखिए, especially on your professional places, that how rude it seems when especially you are asking your senior colleagues for any permission using can. Now, next is, can I sit beside you? Already you are prepared कि आप किसी person के बगल बैठने जा रहे हो. Suppose if you have any female colleague in your office and you're already sitting, you're there next to her and you just inform her, can I sit beside you? Less formal, less polite. लेकिन more formal, more polite, and you are strict with your opinion कि आप तभी उसके बगल बैठोगे जब तक आपको वो permission नहीं देगी. So you are asking, could I sit beside you? It means that you are asking in a polite manner that I will sit beside you or next to you only when you allow me to sit. So in this way we have seen कि permission लेने के लिए very little difference is there. That is what the sense of asking a permission. Now let's have a look on request. What does it say? First example है, can you tell me? So when I say can you tell me, it means I am asking you or the answer you will give me will show your ability. जब मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, it means कि मैंने तुम्हारी ability को डाउट किया है कि क्या तुम्हें ये आंसर आता भी है या नहीं आता है. लेकिन जब मैंने कहा could you please tell me, तो यहाँ पर could you please tell me it means you know the answer. आपको जो भी मैं पूछ रही हूँ उसका आंसर आता है, लेकिन क्या आपके लिए पॉसिबिलिटी है, ये राइट टाइम है उस चीज का आंसर देने के लिए या फिर नहीं. So can you tell me is actually something that I have a doubt on your ability to answer me or not. तुम्हें इस चीज का पता भी है या नहीं है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि नहीं. But could you please tell me, again is more formal and definitely the person is knowing the information. उसे ये बात पता है, but depend करता है कि उसके लिए possible है ये बताना या फिर नहीं. Can you run? जब मैं ये बोल रही हूँ can you run, it means that I have a doubt on your ability of running. मैं इस बात पर डाउट कर रही हूँ कि तुम दौड़ भी सकते हो या नहीं. So again, when I am putting this sentence under the section of requesting you, so can you run is showing the sense that somewhere तुम नहीं भी दौड़ सकते हो. You may run, but there is a doubt that you can run or not. But when I say, could you please run? So here it is a strict request made to you that please run. So in this way we have seen the difference between requesting from can and could. So for request, I would suggest you, जब भी आप hardly किसी चीज के लिए request कर रहे हैं, do use could. That is the better way. Now, picking up offering something. जब हम किसी को कुछ offer करते हैं, can I take you out? सही है ये sentence, grammatically बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन ये polite और formal और ज्यादा reliable तब हो जाता है जब हम use करते हैं could I take you out. Now, can you join me for lunch? Very casual way, asking अगर आपका mood है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं. So that's the sense this sentence is giving. जब हम can का use कर रहे हैं, can you join me for lunch? But when we say could you please join me for lunch, it means कि मैं emphasize कर रही हूँ, इस बात पे stress दे रही हूँ कि आपको मुझे lunch के लिए join करना ही है. So when we use could, your offer becomes more strong and the person cannot refuse your offer. So using could for offering something actually is more beautiful. Now,
टेकिंग मोस्ट एक्शन, जहां पर हम कैन का यूज नहीं करते हैं, ग्रामेटिकली आप कर सकते हो। अगर आप लिख रहे हो किसी को कुछ सजेस्ट करने के लिए कैन का यूज करके, वो गलत नहीं है। बट आई विल सजेस्ट यू कि सजेशन करते समय हम सिर्फ स्ट्रिक्टली कुड का ही यूज करें, तभी वो सही होता है कॉन्वर्सेशन में। Let's have a look on the example. We could go for a walk. It's a self-suggestion. There is a group of the people. और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम वॉक के लिए जा सकते थे या फिर जा सकते हैं। ये सेंटेंस दोनों ही सिचुएशंस में सही फिट बैठता है। So we could go for a walk. So here we are seeing it's a kind of suggestion. हम ये नहीं कह सकते we can go for a walk. It's a very casual and strict suggestion नहीं है। So for suggestion, what we should use? We should use could. We could select an option. Suppose आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं आपकी आउटिंग के लिए, so you are saying we could select. हम एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. Again, it's a kind of suggestion you are giving to yourself or the group of the people. Next is you could move on. You was in a relationship. The relationship is broken now, and there is a suggestion for you. आपको suggestion दिया जा रहा है आपके relationship से related कि आप आगे बढ़ सकते हो अपने रिश्ते में. You can move on now, but a strict way of this suggestion is you could move on. When we use could, again I will tell you, there is a emphasis, there is a stress on the statement. जो statement दिया जा रहा है suggestion के form में, उसमें एक emphasize है, एक stress है, इसलिए ये ज्यादा reliable है. You could speak louder. In your classroom, your teacher is telling you, you could speak louder. तुम थोड़ा तेज बोल सकते हो. It actually is considered a suggestion from a teacher to a student. So in such way, we have seen that we don't underestimate use of can in all these forms. That is completely right. But there is a third kind of difference जो कि हमने समझा कि जब हम could का use कर रहे हैं तो हमारा sense क्या आ रहा है, उसी बात को कहने के लिए अब जब हम can का use कर रहे हैं तो हम less formal और less polite हो रहे हैं. So depends on the situation कि अब आपको ये दोनों words का communication में use कहाँ करना है और grammar में भी आप कहाँ कर सकते हो. So that's all for this session. I hope you must have got this lesson. If you have any doubt, any query, do write us in the space given below. Bye!